ये फर्शे अज़ा सबके लिए है, ज़हरा की दुआ सबके लिए है। ये फर्शे अज़ा सबके लिए है, ज़हरा की दुआ सबके लिए है। लब्बैक हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मजालिस अज़ा और दौर हाज़िर के तकाज़े हमारा मौज़ूए गुफ्तगू, और इस सिलसिले में एक नशिस्त पिछले हफ्ते हो चुकी। आज इसका दूसरा हिस्सा आपके सामने गोशगुजार करना है। और इस सिलसिले में जो हमने गुफ्तगू शुरू की थी, मुक़द्दमात में पहले तारीफ़ दौर हाज़िर या दौर जदीद की, इसके बाद दौर की अहमियत और उससे वाक़फ़ियत, उसकी मारिफत क्यों ज़रूरी है, इसके बाद उसके असरात हमारी ज़िंदगी पे क्या होते हैं, और इस दौर जदीद में दौर हाज़िर में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, इनफरादी और इज्तिमाई। इन चार नुकाती मुक़द्दमाती गुफ्तगू के बाद हमने आपके सामने 7 मैदान पेश किए और ये कहा कि ये 7 मैदान वो दौर हाज़िर के शोबाजात हैं कि जिसमें हम काम कर सकते हैं और मजालिस अज़ा के ज़रिए इसमें बेहतरी ला सकते हैं। वैसे तो लातादाद मैदान हैं और आप जिस मैदान से वाबस्ता हों उसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। जिन 7 मैदानों का इंतख़ाब किया गया उसमें से 3 मैदानों के मुताल्लिक़ हम गुफ्तगू कर चुके, यानी इल्म का मैदान, साइंस का मैदान और उसके बाद मीडिया ज़राए इब्लाग़ का मैदान। आज इंशाअल्लाह हम बकिया 4 मैदानों की तरफ रुख करेंगे कि जिसमें पहले यानी चौथे नंबर पे ख़वातीन या हुकूक़ निस्वा, 5वें नंबर पे तफरीहात एंटरटेनमेंट, 6ठे नंबर पे तक़ाबुल अदियान कंपैरेटिव स्टडीज़ और 7वें और आखिरी मरहले पे सियासत का मैदान। तो इससे पहले कि हम चौथे मैदान यानी ख़वातीन या हुकूक़ निस्वा के हवाले से गुफ्तगू करें, कुछ बातें जो रह गई थी साइंस के हवाले से और मीडिया के हवाले से, पहले वो बातें आपके सामने हम गोशगुजार कर दें, फिर आगे की तरफ चलते हैं। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, साइंस के हवाले से हमने जो गुफ्तगू आपके सामने पेश की उसमें मिसालें दी, और उन मिसालों में एक मिसाल उन 4 क़ुव्वतों की थी जो कि नफ्स के अंदर भी होती है और इंसान ने डिस्कवर किया है कि कायनात के अंदर मौजूद है, और यही 4 क़ुव्वतें रसूल के साथ भी थी। फिर हमने जो है वो नमाज रोज़े के हवाले से गुफ्तगू की, किस तरह साइंसी हवाले से ये ऐने लाजमी जुज़ है हमारी सेहत का, हमारे जिस्म का, और इसके साथ हिजाब के हवाले से साइंस क्या कहती है और इस्लाम किस तरह इसको जो है वो जारी और सारी करना चाहता है। एक मिसाल जो साइंस के हवाले से रह गई थी और बहुत इम्पॉर्टेंट मिसाल है क्योंकि हमारी उम्मीदों की किरण, हमारी उम्मीदों का सहारा और हमारी मुस्तक़बिलियात इससे वाबस्ता है। वो एक स्टडी है इनविजिबल मैटर या डार्क मैटर से मुताल्लिक़, जो अमेरिका की रियासत स्टैनफोर्ड में जारी है, और इस लेबॉर्ट्री जिसमें ये रिसर्च जारी है उसका नाम है SURF, SURF, स्टैनफोर्ड अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी। ये दरअसल एक सोने की कान थी और इसमें तजर्बा करना यूँ ज़रूरी था कि साइंसदान डार्क मैटर के मुताल्लिक़ कुछ तजर्बा करना चाह रहे थे, और वो ऐसी लेबॉर्ट्री में मुमकिन था कि जो अंडरग्राउंड हो, और इतनी जल्दी लेबॉर्ट्री बनाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो पहले ही से मौजूद सोने की कान
जो कि 3 किलोमीटर लंबी थी, स्टैनफोर्ड के प्रोविंस में अमेरिका के। तो हुकूमत से गुजारिश की गई कि हमें ये लेबॉर्ट्री के तौर पे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए कुछ दिनों के लिए, फिर हम इसको लौटा देंगे। डार्क मैटर पे जब तजर्बा हुआ तो कामयाब तजर्बा हुआ। चनाचा साइंसदानों ने ये रिक्वेस्ट की कि हुकूमत इस कान को, यानी जो हमने लेबॉर्ट्री में तब्दील कर दी है, मुस्तकिल तौर पे हमारे हवाले कर दे, क्योंकि ये तजर्बा इसी किस्म की लेबॉर्ट्री में हो सकता है और ये हमें बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। इसलिए कोशिश हमारी ये है, हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे हवाले कर दें। अब देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की कान जिसमें से सोना निकल रहा था, अमेरिका ने धड़ल्ले से बगैर सोचे समझे जो है साइंसदानों के हवाले कर दी। अब यहाँ पर हमारा सवाल है और एक क्वेश्चन मार्क है उन लोगों के लिए जो अमेरिका को गालियाँ देते नहीं थकते, कि जिस अमेरिका को आप बुरा भला कहते हैं कि वो इल्मी हवाले से कितना संजीदा है कि उसने सोने की कान जो हाईली प्रोडक्टिव कान थी, गोल्ड माइन थी पूरे अमेरिका की, वो लेबॉर्ट्री के लिए दे दी। हम में से कितने लोग हैं जो ये कहें कि मैंने अपनी जेवर बेच के किताबें ख़रीदी, जबकि बल्कि हमारे यहाँ जो इनकम है, मंथली इनकम, जो पैसे हमारे घर में आते हैं, मुझे बताइए कि उसका कितना परसेंट हम किताबों में खर्च करते हैं? 10%, 5%, 1%। दुनिया के उन चंद ममालिक में पाकिस्तान शामिल है जहाँ सबसे कम पैसा जो है वो किताबें ख़रीदने पर ख़र्च किया जाता है। बहरहाल यहाँ आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना मकसूद थी कि इस लेबॉर्ट्री में जो तजर्बा किया जा रहा है वो तजर्बा डार्क मैटर पे है। क्या है डार्क मैटर? असल में साइंसदानों ने जब ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट की तो उन्होंने ये देखा कि जहाँ भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं उस जगह ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपेक्टेड, मुतवक्को ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा आती है। चुनाचा उनको बड़ा जो है वो हैरानगी का सामना करना पड़ा और जब मुख्तलिफ जगहों पे ये तजर्बे हुए तो पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स टर्न आउट टू बी मोर देन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड और ये तकरीबन 96% ज़्यादा आती थी। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि इस कमरे में 4 दीवारें हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स या तजाज़बी क़ुव्वत जो है 4 न्यूटन आनी चाहिए और वो आती थी 100%, तो या 100 न्यूटन, तो इसका मतलब 96% ज़्यादा आ रही है। इस तरह अगर फ़र्ज़ कर लें 8 दीवारें हैं तो 8 न्यूटन आनी चाहिए, लेकिन इट टर्न आउट टू बी 200 न्यूटन। तो वो जहाँ जा रहे थे तो 96% ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा आ रही थी। तो उन्होंने बहुत तलाश किया कि ये जो मैटर हमारे सामने है उसकी फोर्स जस्ट 4% है और जो क़ुव्वत कैलकुलेट हो रही है वो 96% ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब है देयर मस्ट बी सम मैटर विच इज़ नॉट विजिबल और फिर उन्होंने इसको नाम दिया इनविजिबल मैटर का या डार्क मैटर का और अब तक वो उसको प्रैक्टिकली तलाश करने से कासिर है। इसका नाम ही डार्क मैटर उन्होंने रखा है और उनका ये कहना है कि डार्क मैटर मौजूद तो है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। डार्क मैटर मौजूद है और नज़र नहीं आ रहा लेकिन असरअंदाज हो रहा है और इतना असरअंदाज हो रहा है कि वो जो ग्रेविटेशनल कैलकुलेटेड फोर्स है उससे कहीं ज़्यादा आ रहा है। और अब साइंसदानों का ये यकीन हो गया है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ असर डाले वो नज़र आए, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ नज़र ना आए वो मौजूद ना हो। अब ये नज़रिया जो है वो उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। तो अब उनका यकीन है कि ये मुमकिन है कि चीज़ गायब हो, मतलब गैबत में हो, मौजूद ना हो, सामने ना हो और वो अपना असर डाल रही हो। तो हम भी यही कहते हैं कि इस दुनिया को वो लोग नहीं चला रहे जो हमें नज़र आ रहे हैं। इस दुनिया को नेटो फोर्स या यूएनओ या यूके या यूएसए, एमएनए, एमपीए या चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं चला रहे, बल्कि इस दुनिया को एक टीम चला रही है जिसमें 4 अवतार शामिल हैं, 40 अब्दाल शामिल हैं, 70 नुजबा शामिल हैं और 360 सालिहीन शामिल हैं और ये पूरी टीम एक हेड के तहत चल रही है और उस हेड का नाम है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजा। और इससे हमें ये पता चलता है कि गैबत पर या गैब पर ईमान लाना कितना ज़रूरी है। सूरह बकरा की जो शुरू की आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। युमिनूना बिल गैब, वो मुत्तक़ीन जो गैब पे ईमान लाए, वो मुत्तक़ीन नहीं जो
मुत्तकी तो हैं लेकिन गैब पे ईमान नहीं लाए। फिर उसके बाद है वयक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम, जो नमाज़ पढ़ते हैं और जो रिज़्क़ हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। तो मुत्तकियों के लिए और उन मुत्तकियों के लिए कंडीशनल मुत्तकी, उन मुत्तकियों को जो गैब पर ईमान लाए, उसके बाद नमाज़ पढ़ने वाले, उसके बाद रिज़्क़ में जो हमने दिया है उसमें से खर्च करने वाले। तो आपने देखा है कि ये किताब यानी कुरान सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा पहुँचाएगी जो गैब पर ईमान लाते हैं, और उसमें सबसे अहम जो अक़ीदा है वो ख़ुद अल्लाह की गैबत, यानी अल्लाह गैब में है लेकिन मौजूद है, फिर जन्नत दोज़ख, फिर मलाइका, फिर जिन, और उसके बाद इमाम ज़माना जो इस दुनिया में मौजूद हैं, गैबत में हैं। शीशम इमाम से पूछा गया कि इमाम जब गैबत में होंगे तो उनका फ़ायदा क्या होगा? तो इमाम ने जवाब दिया कि जिस तरह बादलों के पीछे सूरज छुपा हुआ होता है लेकिन फिर भी फ़ायदा पहुंचा रहा होता है, कुछ न कुछ रोशनी वो दे रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह इमाम ज़माना गैबत में होने के बावजूद लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। देखिए कितनी बड़ी रिसर्च है, इनकम्प्लीट रिसर्च है। जब कंप्लीट होगी तो उसका कंक्लूजन वही निकलेगा जो सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में है, उसका कंक्लूजन वही निकलेगा जिस अक़ीदे पर हम ईमान रख रहे हैं। तो यहाँ पे इन मिसालों को देने का मकसद ये है कि बात गैबत की हो, बात यूनिवर्सल 4 फोर्सेस की हो, बात हिजाब की हो, बात नमाज की हो, बात जो है वो रोज़े की हो। तमाम साइंटिफिक डिस्कवरीज़ और इन्वेंशंस जो है घूम फिर के हमारे ही दीन को साबित कर रही हैं, और हमें किसी भी साइंसी ईजाद या दरियाफ्त पे बहुत ज़्यादा हैरानगी और ताज्जुब का इजहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ज़माने से वाकिफ़ होता है वो ज़माने की नित नई ईजादात पर ताज्जुब नहीं करता, हैरानगी नहीं करता। और जाहिर सी बात है एक मुस्लिम होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, एक मोमिन होने के नाते हमारे बिलीव, हमारे अकायद बेऐन ही वही हैं जो इस वक्त हमारा आसपास का माहौल हमें दिखा रहा है, और ये अक़ीदे हमारी साइंस की ईजादात और दरियाफ्त से ऐन मुताबिकत रखते हैं। जब भी हमने कहा कि साइंस इज़ द वर्क ऑफ गॉड एंड कुरान इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, कुरान कुन है और साइंस फयाकून है। कुरान जो है अल्लाह का कलाम है और साइंस अल्लाह का काम है। तो हमें अब करबला से मजालिस अज़ा से इसको मिलाइए तो हमें साइंसी ईजादात और दरियाफ्तों पर हैरानगी नहीं होनी चाहिए, हमें तो इस पर अफसोस होना चाहिए कि साइंसी ईजादात और दरियाफ्त के बावजूद इंसान अब तक हक़ को नहीं पहचान पाया। उसने पहाड़ों का जो है सीना चीर लिया, उसने जो है समंदरों की तह से मोती निकाल लिए, उसने चाँद और मरीख पे कदम रख लिया, लेकिन खुदा जो 2-4 कदम ही दूर तक कहा जाए उस तक नहीं पहुंच पाए। तो इंसान कायनात को तो पहचान चुका है या किसी हद तक जान चुका है, लेकिन खुदा को नहीं पहचान पाया। तमाम तर सहूलियात के बावजूद हक़ को ना पहचानना, तमाम तर दरियाफ्तों के बावजूद इस्लाम को या उसकी मारिफत को हासिल ना करना, ये है ताज्जुब की बात। साइंसी ईजादात ताज्जुब या दरियाफ्त ताज्जुब की बात नहीं है। अब आइए करबला में जब नोके नेज़ा पे सर हुसैन बुलंद था तो एक शख्स उसी नेज़े के नीचे, एक शामी, सूरह कहफ की आयत नंबर 9 की तिलावत कर रहा था। अन्ना अस्हाबल कहफ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, कि बेशक असहाब कहफ और रक़ीब अल्लाह की अजीब आयतों में से एक आयत है, अल्लाह की अजीब निशानियों में से एक निशानी है। कहते हैं सर हुसैन से उसी वक्त जवाब आया कि और हम अल्लाह की निशानियों में से इससे भी ज़्यादा अजीब तर निशानी है। यानी इमाम बतलाना चाह रहे थे तो तुम जिस पर हैरानगी का इजहार कर रहे हो, यानी असहाब कहफ पर, इससे ज़्यादा अजीब तर निशानी तो हम खुद हैं कि लोगों के सामने हैं और लोग हमें पहचान नहीं रहे। जन्नत का सरदार ज़िबा हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि हुसैन को जल्दी ज़िबा करो, हमारी नमाज असर जो है वो क़ज़ा हो रही है। तो यहाँ पर आके हमें ये सोचना है कि हम इतना सारा टाइम, इतनी सारी एनर्जी, इतना सारा पैसा, वक्त खर्च कर देते हैं इल्म पर, और इल्म हासिल करने के बावजूद हम हक़ को नहीं पहचान पाते। इल्म हासिल करने के बावजूद हम जो है वो हक़ और बातिल में तमीज़ नहीं कर पाते। तो फिर ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा जो हमें सिरात मुस्तक़ीम पे ना पहुँचा पाए। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो मीडिया के हवाले से कहने से रह गया था
कि देखिए हमने कहा कि प्रेस मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, अब सैटेलाइट का दौर आने वाला है और कोई भी अपने आप को सैटेलाइट से, सोशल मीडिया से छुपा नहीं सकता। कोई बात अब जो है वो कोई राज नहीं रह सकती। तो अब यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि करबला के मैदान में या रसूल के बाद कोई मीडिया नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये ख़बर कैसे फैली, हुसैन की कुर्बानी के बारे में लोगों को कैसे पता चला? वो इस तरह के हुसैन अपने साथ एक अहम मुस्तनद रिपोर्टर साथ लेकर गए थे। हुसैन बीबी ज़ैनब को अपने साथ क्यों लेके गए थे? कि मैं करबला का मैदान सर करूँगा और इस करबला के मैदान की जिसे कहते हैं फ़तह, हकीकी फ़तह, और इस करबला के मैदान में होने वाले मज़ालिम और इसकी रुदाद ज़ैनब बयान करेगी। और हम देखते हैं कि करबला के मैदान के बाद बीबी ज़ैनब का रोल हमारे सामने पेश आता है और इसकी जो है वो वजह हमें इस तरह भी पता चलती है, इस तस्दीक होती है इस बात की कि जब अहले बैत के काफ़िले को असीरान को रिहाई दी गई तो उसूलन तो होना चाहिए था कि जो तड़पे हुए थे, तरसे हुए थे अपने शहर को, अपने मदीने को, अपने अजीज़ों क़ारिब को, उनको फ़ौरन कहना चाहिए था कि घर चलो। लेकिन बीबी ज़ैनब ने क्या कहा? बीबी ज़ैनब ने कहा कि पहले हम अपने शहीदों का पुरसा लेंगे, हम आज़ादारी करेंगे, सफ़े मातम बिछाएंगे। यजीद को कहो कि दमिश्क में घर में मोहल्ले में दमिश्क में हमें एक मकान लेके दे जहाँ पे हम आज़ादारी करें, सफ़े मातम बिछाएं और हमारा पुरसा देने आने वालों को रोका ना जाए। फिर आप देखते हैं कि लोग आते हैं और पूछते हैं रुबाब से कि अली असगर को तीर क्यों लगा, पूछते हैं उम्मे फरवा से कि कासिम का लाशा क्यों पामाल हुआ, पूछते हैं उम्मे लैला से कि अली अकबर को बर्छी क्यों लगी, पूछते हैं बीबी ज़ैनब को कि तुम्हारा भाई करबला में क्यों ज़िबा हुआ, उम्मे कुलसूम से पूछते हैं कि तुम्हारे भाई के हाथ क्यों कता हुए। फिर जो है लोगों पर ये उगदा खुलता है कि असल मसला क्या था, ये लोग कौन हैं और इनका जुर्म क्या था, कि ये अहले बैत हैं और हक़ परस्ती इनका जुर्म था। और फिर कहीं जाके हम देखते हैं कि पूरे शाम में ये पैगाम फैल जाता है। जब मदीने की तरफ जा रही थी काफ़िले के साथ और करबला का जब मोड़ आया तो बीबी ने कहा कि हम मदीना बाद में जाएंगे, पहले करबला अपने भाई की ज़ियारत करेंगे, उनको सलाम करेंगे। और बीबी ने क्या कहा? बीबी ने कहा कि भैया मैं आपका पैगाम पहुँचा आई हूँ, जिस मकसद के लिए मैं आई थी मैंने वो मकसद पूरा कर दिया। शामियों को आपका मिशन, शामियों को आपका मकसद करबला और जिहाद मैंने बतला दिया। तो ये वो मकसद था जो बीबी ज़ैनब ने पूरा किया। ये वो मकसद था जो मीडिया की अदम मौजूदगी की सूरत में और प्रोपेगेंडा होने के बावजूद, चूँकि हुसैन के पास जो मीडिया पावर थी, जो ज़राए अबलाग का हेड था, जो तबलीग का रुकन था या जिसे कहते हैं कि रईस था, रईसा थी, वो बीबी ज़ैनब थी। तो ये मीडिया का रोल उस ज़माने में था। आज इसी हक़ व बातिल की जंग में जो इस वक्त जारी है, पहले भी जारी थी, अब भी जारी थी, हमें मजालिस आज़ा को, फ़र्श आज़ा को, आज़ादारी को एक मीडिया के तौर पे रहना है। क्यों दुश्मन जो है हम पर गलबा हासिल नहीं कर पाता? हालांकि दुश्मन तो छोड़, हमारे दोस्त भी हमारे दुश्मन हैं, इसके बावजूद हमको नहीं मिटा पाते। यही मजालिस आज़ा, यही आज़ादारी, यही फ़र्श आज़ा है जिसकी वजह से करबला का पैगाम दूर दूर तक फैल रहा है। इस्लाम का असल चेहरा लोगों को पता चल रहा है। तो ये मीडिया आज़ादारी की सूरत में हमारे हाथ में मौजूद है। अभी हमारी ज़िम्मेदारी है बतौर ज़ाकिरा, बतौर ज़ाकिर, बतौर सामे, बतौर आज़ादार, हम इस पैगाम को किस तरह फैलाते हैं। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, एक तस्हीह और हम करते चले। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि al-islam.org हमारे गलती से मुझसे निकल गया। al-islam दरअसल हमारी अपनी वेबसाइट है al-islam.org। बिगेस्ट, लार्जेस्ट इंग्लिश बुक्स का पूल है, इंग्लिश आर्टिकल्स का पूल है। और al-islam.org ये कादियानी की वेबसाइट है। तो पिछले लेक्चर में हमने उल्टा बतला दिया था। al-islam.org लार्जेस्ट इंग्लिश पूल फॉर बुक्स एंड आर्टिकल्स और al-islam.org ये कादियानी की वेबसाइट। अब आइए हम अपने चौथे मैदान की तरफ चलते हैं और वो है मैदान ख़वातीन का मैदान या हुकूक़ निसा का मैदान। देखिए,
दुश्मन हमेशा वहीं पर हमला करता है कि जो उसके फरीक का वीक पॉइंट होता है। और ख़वातीन चूँकि 50% पॉपुलेशन है, अगर वो 50% पॉपुलेशन को बहका देता है, वरगला देता है, डीरेल कर देता है और अपने ट्रैक से हटा देता है, तो वो आधी फतह हासिल कर लेता है। चुनांचा दुश्मन दिल फरेब नारों से मुस्लिम ख़वातीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। मसलन दिल फरेब नारे क्या हैं कि औरतों को मर्दों के शाना बशाना चलना चाहिए। दिल फरेब नारा क्या है कि औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक मिलने चाहिए, यानी औरतों मर्दों में मसावात होनी चाहिए। अब इन मसावात को लेते हुए उन्होंने कहाँ मुसलमान औरतों को, जिसे कहते हैं कि डिट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं की। देखिए, शाना बशाना चलना और मसावात, इसके हम भी कायल हैं। मतलब हमें याद है हमारे अपने कॉलेज के ज़माने में कराची की प्री मेडिकल में पास होने वाली लड़कियों ने हाई कोर्ट में जो है वो पटिशन दाखिल कर दी थी कि कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए। उस ज़माने में लड़कियों का कोटा हुआ करता था और वो बहुत कम होता था, 30-40% हुआ करता था, बाकी लड़के होते थे। तो लड़के 71% पे मेडिकल कॉलेज में आ जाते थे और लड़कियां जो है वो 81% हासिल करके कॉलेज में आती थी। तो उन्होंने जो है पटिशन दाखिल कर दी कि ये जुल्म है, ओपन मेरिट पे फैसला होना चाहिए। और ओपन मेरिट पे फैसला हुआ, लड़कियां जीत गई। जो लड़के डॉ मेडिकल कॉलेज में थे वो SMC में चले गए, जो SMC में थे वो बेचारे डिस्पेंस हो गए, यानी डिस्पोज हो गए। तो ठीक है, ये फैसला ठीक है, औरत और मर्दों का जो है शाना बशाना चलना, मसावात बिल्कुल ठीक है कि कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए और ओपन मेरिट की बुनियाद पर, जॉब्स के ओपन मेरिट की बुनियाद पर जो है तालीमी इदारों में फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन जब उनकी मसावात और रवादारी, मसावात और शाना बशाना चलना इस हद तक हो जाता है कि वो महफिल को एक मिक्स गैदरिंग का नाम दे दें, महफिल को जो है वो पिकनिक हो रही है या जिसे कहते हैं कि एक एंटरटेनमेंट हो रही है या म्यूज़िकल कंसर्ट हो रहा है, वो ख़ुद एक गुनाह और फिर मर्दों और औरतों का इख्तलात। तो बग़ैर किसी हिजाब के औरत मर्दों का बिल्कुल जो है वो एक साथ उठना बैठना, हल्ला गुल्ला करना, ये उन्होंने कहा कि ये मसावात है। अब देखिए, अच्छा उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये औरतों को चार दीवारी में बैठने की वजह है, औरतों को पर्दा पहनाने की वजह है कि पाकिस्तान या मुस्लिम ममालिक में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में औरतों के साथ ज़्यादती के वाक़यात होते हैं या उनको तंग किया जाता है या उनका बाहर निकलना जो है वो मुसीबत बन जाता है। औरतें जो है वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। आपको ये सुन के हैरत होगी, अभी कुछ अरसे पहले न्यूयॉर्क में एक तंजीम वजूद में आई जिसका नाम था हॉलाबैक, HOLLABAC, हॉलाबैक। हॉलाबैक क्या तंजीम है? इस तंजीम के 26 इदारे इस तंजीम के तहत, यानी हॉलाबैक की 26 ब्रांचेस यूरोप में काम कर रही हैं, अमेरिका में काम कर रही हैं। ये है क्या? ये दरअसल उन लोगों की खुफिया वीडियो बनाती हैं जो ख़वातीन को सरे राह चलते छेड़ते हैं, फिर उनकी वीडियो लेकर टीवी पे चलाई जाती है, फिर उनको पकड़ा जाता है इन लोगों को, फिर जो है वो सज़ा दी जाती है। तो ये न्यूयॉर्क में एक खातून के साथ ये हुआ कि किसी ने उनको छेड़ा, तो उन्होंने जो है अपने घर में आके बताया, उन्होंने जो है पुलिस को रिपोर्ट की। फिर कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आया कि हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ जो है, ख़वातीन जो है बाज़ औक़ात बता नहीं पाती, तो हम मुख्तलिफ़ चौराहों पे, सिग्नल्स पे CCTV कैमरा, ये उस ज़माने की बात है जब CCTV कैमरा बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं था, तो तकरीबन हर जगह आ गया, तो वो लगाया गया ताकि पता चले कि ख़वातीन के साथ क्या बदतमीज़ी और क्या जो है दस्तदराजी हो रही है। फिर उसको टीवी पे चला जाए और फिर वो जो मुजरिम है बड़ी आराम से पकड़ा जाएगा। तो आप देखिए कि अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप जो है वो पर्दा करें, हिजाब का कोई नामो निशान नहीं है, और वहाँ पे औरत जो है बिल्कुल मर्दों के साथ घूम फिर सकती है, आज़ादाना इख्तिलात है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो बीचेज़ हो। लेकिन इसके बावजूद हविस और लालच और ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी के वाक़यात कभी जो नहीं पेश आती। तो इसका मतलब है कि औरत का हिजाब उतार भी दिया जाए तो भी ये वाक़यात रहेंगे, बल्कि ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए हिजाब के लिए हुक्म दिया गया है कि इन जैसे वाक़यात से जो है वो छुटकारा पाया जाए। चले, ये बात तो हम ये कहेंगे कि भाई उन लोगों की है कि जो सड़कों पे होते हैं, जो चौराहों पे होते हैं और ऐसे लोग सरे राह नुक्कड़ पे बैठे हुए रास्तों में चलते हुए, ये तो होते ही लुच्चे लफंगे, अनपढ़ जाहिल, उनको क्या शऊर, उनको क्या इल्म कि औरत के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए। CNN की रिपोर्ट है कि इसराइल की काबीना और फ्रांस की काबीना में मौजूद ख़वातीन का इंटरव्यूज़ किए गए, तो पता चला कि तमाम ख़वातीन ने इस बात को एडमिट किया कि हमें ख़ुद अपने मर्द कोलीग से ख़तरा है,
हमारी इज्जतों को उन मर्दों से खतरा है जो पार्लियामेंट में हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आप बात कर रहे थे गली कूचों की, वहाँ अनपढ़ लोग मौजूद हैं और वो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करते हैं। यहाँ तो पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं। फ्रांस और इसराइल जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे 500 PhD पर ईयर निकलते हैं, पूरे इस्लामी ममालिक में 500 PhD नहीं होते। तो सबसे कम जिसे कहते हैं कि अगर इल्म जो है इंसान को जो है शऊर देता है, तो इसराइल में सबसे ज़्यादा शऊर होना चाहिए। हालांकि इसराइल ही सबसे ज़्यादा मज़ालिम में आ गए और अब जो है वो औरतों के ये वाक़यात और इसराइल काबीना में मौजूद ख़वातीन इसको एडमिट कर रही हैं कि हत्ता के पिछला जो पोप गुजरा है उस तक के इश्क या खतूत जो है वो पकड़े गए और BBC की वेबसाइट की ज़ीनत बने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, औरत जब तक हिजाब नहीं करेगी ये वाक़यात जो है कम नहीं होंगे। चलिए, ये तो गैर मुल्कियों की बात थी, किसी हद तक समझ में आने वाली। हमारी चंद सरफिरी ख़वातीन को इस्तेमाल किया गया न्यूयॉर्क में और उन्होंने शाना बशाना और मसावात की मुहिम चलाई और अजीब भोंडे अंदाज से चलाई कि न्यूयॉर्क में जब जुमा होता है तो ये ख़वातीन ऐन जुमे की नमाज के वक्त मस्जिदों में घुस जाती हैं और मस्जिदों में खड़े हुए नमाजियों के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करती हैं। बाकायदा ये न्यूज़ आई है हमारे न्यूज़पेपर्स में। तो जब उनसे कहा गया कि भाई आप नीचे जाएं, बेसमेंट में आपकी जगह है और आप वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है मर्दों के साथ बैठना है। जब आप हर जगह हमारे साथ होते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, रेस्टोरेंट्स में, स्पोर्ट्स में, तो मस्जिदों में आप हमारे साथ क्यों नहीं हैं? तो किसी ने कहा भाई ये मेरी अटेंशन डाइवर्ट करती है और ये मुझे डिस्टर्ब करती है ये चीज़। तो उसने कहा, उन ख़वातीन ने कहा कि दिस इज़ नन ऑफ माई बिजनेस, यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ। तो ये कहकर इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लोग, हमारे मकतब फ़िक्र के लोग जो है इसमें शामिल नहीं, लेकिन आप देखें किस तरह मुक़द्दस जगहों को जो है, मसाजिद को और उन जगहों पे जहाँ पे अल्लाह का नाम खालिसतन लिया जा रहा है, वहाँ पे ख़वातीन को डालकर अपने मज़मूम मक़ासिद के तहत बेपर्दा ख़वातीन को और लोगों में जो है वो फहाशी फैलाई जा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि हिजाब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, माशरती हवाले से भी ये बात बिल्कुल मुसद्दक़ा है कि जहाँ पे हिजाब नहीं होता वहाँ पे ख़वातीन के साथ दस्तराजी और बदतमीज़ी के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। अब आइए इस तरफ। अच्छा, इसमें दो बातें और सुन लें। वो एक मजाक इस बात, अच्छा वो तो पकड़ते हैं हमारा वीक पॉइंट कि जो वीक पॉइंट है उस पर ख़वातीन को जो है वो उकसाया जाए। मसलन चार शादियों पर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट किया जाता है कि आप इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें। पॉलीगैमी बहुत बड़ा जुर्म है मशरक़ी मगरबी ममालिक में। हमारे एक आलिम दीन जो है वो जा रहे थे कनाडा में, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे उन्होंने जो है वो पेट्रोल भरवाया। तो वहाँ पे मौजूद लड़की ने कहा कि ओ, वो अपने पूरे ड्रेस में थे, अमामे अबाकबा में। उन्होंने कहा ओ यू बिलोंग टू द रिलीजन विच अलाउज यू 4, यू हैव अ लिमिट ऑफ 4। तो उस आलिम दीन ने सिर्फ ये कहा एट लीस्ट वी हैव अ लिमिट, कि हमारे पास लिमिट तो है, आपके पास तो वो भी नहीं है, आप लोग तो लिमिटलेस जो है वो लोग हैं। तो ये तो बाकायदा इस्लाम ने एक लिमिट रखी है। अगर आप तारीख़ का मुताला करें ज़माने जahiliyyat में, तो 100 ख़वातीन एक मर्द के हरम में हुआ करती थी और ये स्टेटस सिंबल था उस ज़माने में कि जो जितना अमीर होगा, जो जितना ताकतवर होगा, उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, उसकी जो है मवेशी ज़्यादा होंगे, उसके घर में ख़वातीन की तादाद चाहे वो बीवी के उन्वान से हो, चाहे वो जो है कनीज़ के उन्वान से हो, चाहे वो किसी उन्वान से हो। तो ये स्टेटस सिंबल था। तो इस्लाम ने आके इसको तो लिमिट में जो है वो रखा है कि ये 100 ख़वातीन, ये क्या तरीक़ा है। तो 4 ख़वातीन, और वो भी एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसको एडमिट करते हैं कि जंग के ज़माने होते हैं, मर्दों की कमी होती है, जैसे ईरान में अभी कुछ अर्से पहले हुआ। ख़ुद मेडिकल साइंस कहती है कि बीमारियों से मर्द ज़्यादा मरते हैं बनिस्बत औरत, वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं ख़तरात से, और एक्सीडेंटल डेथ्स भी मर्दों की ज़्यादा होती है। बहरहाल एक इस इशू को जो है सामने रखा गया। फिर एक इशू जो बार बार उठाया जाता है, जिसको हमने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव भी कर दिया, लेकिन बहरहाल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उठाया जाता है कि हिजाब ख़वातीन की तरक्की में रुकावट है। हिजाब जो है वो तरक्की में रुकावट है, और जिसकी वजह से औरत एक पशेमानी महसूस करती है। वो क्यों अपने आप को छुपाए, वो क्यों जो है अब लोगों की नज़रों से जो है मख्फी रहे। इस तरह तो वो चोर बन जाएगी, इस तरह तो एक मुजरिम महसूस करेगी अपने आप को, जैसे उसने कोई जुर्म कर दिया, उसने तो कोई जुर्म नहीं किया। तो हमें उनके सामने वो मिसालें पेश करनी चाहिए कि जिसमें ख़वातीन ने पर्दे में रहकर, हिजाब में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की की। मैं चंद मिसालें आपको देना चाहूँगा, इन मिसालों को याद करें।
इन मसालों को जहन में रखें, और जहाँ भी आपसे कहा जाए कि पर्दा या हिजाब ख़वातीन की तरक्की में रुकावट है, आप ये मिसालें पेश कर सकते हैं। मसलन हम एक मिसाल पेश कर सकते हैं, बानू पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये हमारी मुश्तहिदा बानू अमीन इनका नाम था, और ये वो खातून थी जिन्होंने अब्दुल करीम हायरी क़ुम के हौज़े के बानी से तालीम हासिल की और मुश्तहिदा बनी, और इनका इजाज़ा जो है नजफ़ और क़ुम में रहने वाले उलमा दोनों ने दिया। उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने कुरान की तफसीर लिखी और 15 जिल्दों पर मुश्तमिल मुख़ज़्ज़िनुल कुरान के नाम से तफसीर लिखी। हमारे यहाँ देखें कौन सी खातून हैं या कितनी खातून हैं कि जो कुरान की तफसीर पढ़ती होंगी या जिनमें मुताल्लिक़ शौक़ होगा। तो यहाँ एक खातून जिसने, और ये तमाम बातें रिकॉर्ड में हैं कि शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, यानी मसरूफियत के बाद उन्होंने ये तमाम तालीम का सिलसिला शुरू किया और मुश्तहिदा के लेवल पे पहुँची। बिंतुल हुदा बाक़ुर सदर की बहन, मुसन्निफ़ा, मुक़र्रिरा और कई स्कूलों की बानी, इतनी ज़बरदस्त मुक़र्रिरा। कहते हैं कि जब बाक़ुर सदर को पकड़ के ले जाया जाने लगा तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के हरम में इतना ज़बरदस्त खुतबा दिया, इतनी ज़बरदस्त तकरीर की कि अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए और सद्दाम हुसैन को बाक़ुर सदर को छोड़ना पड़ा। उसके बाद दोबारा जब हुकूमत का ज़ोर और मज़ीद हुआ तो हुकूमत ने जो है वो बाक़ुर सदर को पकड़ा और उसके साथ बिंतुल हुदा को भी ज़िंदान में डाल दिया, और उसके बाद बाक़ुर सदर को भी कत्ल किया और बिंतुल हुदा को भी। तो लोगों ने कहा कि भाई आप बिंतुल हुदा को तो कत्ल ना करें, ये तो बेचारी लड़की है, खातून है, औरत है, इसका बेचारी का क्या कसूर, इसको छोड़ दें आप। तो उसने क्या कहा था कि मैं जो हूँ यजीद जैसी गलती नहीं कर सकता, कि यजीद ने हुसैन को मार दिया और ज़ैनब को छोड़ दिया, और ज़ैनब ने हुसैन के कारनामे पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में फैला दिए। अगर मैंने इसको रिहा कर दिया और फ़कत बाक़ुर सदर को मार दिया तो बिंतुल हुदा बाक़ुर सदर के कारनामे लोगों को बताती जाएगी और वो पूरे जो है इराक़ को हमारे ख़िलाफ़ कर देगी। तो ये एक औरत की, जैसे कहते हैं, तबीयत होती है, ये औरत की नेचर है, ये औरत का मलका है कि वो तबलीग और तदरीस में बहुत ज़्यादा मलका रखती है। इसके बाद आगे चलें, डॉक्टर ज़हरा इख़वान। डॉक्टर ज़हरा इख़वान जो है वो इम्यूनोलॉजी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इंजीनियरिंग में डिग्री ली है, इंटर में पूरे ईरान में पहली पोजीशन हासिल की थी। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का शोबा इख्तियार किया और उसके साथ साथ उन्होंने जो है हौज़ा इल्मिया पढ़ा, और अब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बाकायदा लेक्चर देने जाती हैं, और उसके साथ साथ सादिक यूनिवर्सिटी में हौज़ा इल्मिया में बाकायदा हौज़े का दर्स भी देती हैं। तो जो लोग परेशान होते हैं कि हम जो है वो दीनी तालीम हासिल करें या दुनियावी तालीम हासिल करें, बेहतरीन मिसाल है कि हौज़े का जो है वो दर्स भी देती हैं, उस्ताद भी हैं हौज़े की, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी लेक्चरर है, वहाँ पे भी जो है वो लेक्चर देती हैं। डॉक्टर मासूमा इफ्तिकार इस वक्त ईरान की मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट और उसके साथ डॉक्टर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अमेरिका में पली बढ़ी और जब ईरान आई तो अपना हिजाब और अपनी दीनदारी कायम रखी। उस ज़माने में ईरानी इनकलाब नया नया आया था, तो अमेरिका की एम्बेसी पे कब्ज़ा हुआ और वहाँ पे उनको कोई मीडिएटर, कम्युनिकेटर, कोई ट्रांसलेटर चाहिए था कि जो बता सके कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में अमेरिकन मौजूद थे। तो ये डॉक्टर मासूमा इफ्तिकार को टीवी पे आना पड़ा और वहाँ के CNN, BBC और दीगर मीडिया के सामने आकर उन्होंने पूरी सूरत हाल को वाज़ेह किया कि भाई क्या है मसला और नेगोशिएशन कैसे आगे बढ़ेगी। तो कहते हैं कि वहाँ की मीडिया ने हैरान होकर डॉक्टर मासूमा इफ्तिकार से सवाल किया कि यू वर बोर्न इन अमेरिका, यू आर वेरी मच एजुकेटेड पर्सन एंड यू आर स्टिल इन हिजाब, यू स्टिल लाइक इट। तुमने कहा कि हिजाब किसी भी सूरत में तरक्की के लिए रुकावट नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ऑफ इम्यूनोलॉजी हूँ, PhD हूँ, और मैं पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हूँ। कई ऑर्गेनाइजेशन को वो रन कर रही थी, इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने मगरबी मीडिया को बताया और उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट थी कि वो अमेरिकन परेशान थे कि शी इज़ नॉट ईरानियन, शी इज़ फ्राम अमेरिका। तो हिजाब में रहते हुए उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, PhD डॉक्टर, और हिजाब में रहते हुए ईरान की वाइस प्रेसिडेंट। तो पूरी दुनिया के लोगों को बाकायदा उन्होंने इनको मुस्लिम मैरी का ना खिताब दिया था कि ये मुसलमानों की बीबी मरियम है। हमारी जो बीबी मरियम है वो अलग है, ये मुसलमानों की। तो हमारी खातून को ऐसा होना चाहिए कि जिसको देख के दूसरे लोग बीबी मरियम का इश्तिबाह करें।
डॉक्टर सैयद मेहदी बहरुल उलूम के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोगों को तो इन पर शक हो चला था कि ये खुद ही तो इमाम मेहदी नहीं, इतने मुक़द्दस, इतने जिसे कहते हैं कि ईमान वाले और इतने ज़्यादा इल्म वाले। तो हमारे ख़वातीन को भी ऐसा होना चाहिए कि बाहर के लोग ईसाई और यहूदी जो हैं वो शक करें कोई इस आसमानी मखलूक तो नहीं। तो ये बानो अमीन बिनतुल हुदा, डॉक्टर मासूमा इब्तिकार, डॉक्टर ज़हरा इख़वान, ये मिसालें हैं जो ये बतला रही हैं कि ख़ातून जो है, ख़वातीन जो है वो पर्दे में रहकर आगे बढ़ सकती हैं। दो मिसालें और हैं, ये दीनदार ख़वातीन की नहीं और ये बापर्दा ख़वातीन की भी नहीं। ये दोनों ख़वातीन जिनकी मिसाल अभी मैं दूंगा ये अमेरिका में पली बड़ी हैं। एक हैं मिर्ज़ा ख़ानी जिन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम दिए और अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाया करती थी मैथमेटिक्स। और अमेरिका ये जो हिसाब का सबसे बड़ा, मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा प्राइज़ है, दैट इज़ कॉल्ड नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स, वो उन्होंने जीता था। तो मिर्ज़ा ख़ानी ने जो है वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और बहरहाल वो इसी ईरानी माहौल से ताल्लुक़ रखती थी, इसी इनकलाबी माहौल से जहाँ पे तमाम ख़वातीन जो है पर्दा करती थी। और उनके एजाज़ में बाकायदा ईरान में एक डिपार्टमेंट का भी जो है वो नाम रखा गया। उसके बाद अनोशे अंसारी, एक ख़ातून जो खला में गई, ईरान की पहली ख़ातून, ठीक है वो पर्दा नहीं करती थी, बाहिजाब नहीं थी, लेकिन फिर भी उसी माहौल में पली बड़ी थी कि जहाँ से इनको ये हिम्मत हुई कि मैं जो हूँ वो खला में जा सकती हूँ। और इनको भी इस्लाम ने माहौल ने, ईरानी माहौल ने जो है पजीराई दी। कहने का मकसद ये है कि बतौर ख़ातून आप अपनी निस्वानियत की वजह से ये ना सोचें कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती। बहैसियत मुहज्जिबा खातून आप ये ना सोचें कि मैं मुहज्जिबा हूँ चुनाचा मैं घर से नहीं निकल सकती, या मैं जो हूँ इल्म हासिल नहीं कर सकती, या मैं जो आगे नहीं बढ़ सकती। बीबी ज़ैनब की मिसाल बेहतरीन मिसाल है कि वो करबला गई, करबला से शाम, फिर शाम के बाद मदीना। उन्होंने कुर्बानी दी ही इसीलिए दी कि मैं हुसैन के पैगाम को पहुँचाऊँ। और ख़वातीन की मजालिस तो मर्दों के मजालिस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती हैं, गली गली और कूचे कूचे में होती हैं। तो आपके लिए तो बेहतरीन मौका है कि आप इल्म हासिल करके ख़वातीन के हवाले से, ख़ानदानी मसाइल के हवाले से, अज़दवाजी मसाइल के हवाले से, ख़वातीन को जो मसाइल हैं उनको बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे अंदाज से आप जो है वो प्रोजेक्ट कर सकती हैं। तो बतौर ख़ातून, बतौर मुहज्जिबा इस बात को हमेशा जहन में रखिए कि ये पर्दा और ये हिजाब आपकी हिफाजत के लिए है, आपकी तरक्की में रुकावट नहीं है। बाज़ ख़वातीन जो हैं वो थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं कि हम पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं और हम पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस हैं। एक लड़की ने रहबर इमाम आयतुल्लाह ख़ामनाई से सवाल किया कि भाई ये क्या है मसला कि हम लड़कियों पे तो बहुत पाबंदी होती है कि भाई ये पहनो, ये ना पहनो, ठीक से पहनो, ठीक से रहो, उठो बैठो इस तरह, चलो फिरो इस तरह, और इस वक्त जाओ, इस वक्त आ जाओ। लेकिन हमारे जो भाई होते हैं घर में, या हम लड़कों को देखते हैं, उनके लिए माशरे में कोई पाबंदी नहीं होती। वो जो कपड़े पहने, जिस अंदाज से घर में जाएं, घर से निकलें, घर में जितने बजे चाहें वो आएँ, जिस जगह पे जाके वो खड़े हो जाएं। हमारे लिए ये सब पाबंदियाँ क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि देखो बेटा, तुमने कभी लोहार की दुकान देखी है? लोहे के टुकड़े किस तरह वहाँ पड़े रहते हैं, ज़मीन पे पड़े रहते हैं, जो है वो किनारे पे पड़े रहते हैं, बीच में पड़े रहते हैं, टेबल पे पड़े रहते हैं। लोग बाज़ औक़ात उनको अपने पाँव तले कुचल रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता उन टुकड़ों को झाड़ पोंछ के सामने जो है दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन अभी तुमने सुनार की दुकान देखी है? क्या ज़ेवरात इस तरह पड़े रहते हैं? कितनी जिसे कहते हैं कि नफासत से, कितनी हिफाजत के साथ इन ज़ेवरात को रखा जाता है। और जो और ज़्यादा कीमती और हैवी किस्म के प्रीशियस और ज़्यादा महंगे ज़ेवरात होते हैं, उनको और ज़्यादा जिसे कहते हैं लॉक में और अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो जो चीज़ जितनी कीमती और नाजुक होगी उसको उसी तरह हिफाजत से रखा जाएगा। और जिस चीज़ के नुकसान होने का, ज़ख्म पहुँचने का, या जिसे कहते हैं कि नक्स आने का इम्कान कम होगा, उसको इसी तरह खुला छोड़ दिया जाता है। तो ये तो आपकी जिसे कहते हैं कि अज़मत की दलील है, और ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि हमें अल्लाह ताला ने हिजाब में रखा, हमें अल्लाह ताला ने चार दीवारी में रखा, और हमें इतना ज़्यादा जो है एहतियात करने को कहा गया, क्योंकि हम मर्दों से ज़्यादा कीमती हैं। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। देखिए, हमने पहला मैदान इल्म, दूसरा मैदान साइंस, तीसरा मैदान मीडिया, चौथा मैदान ख़वातीन के हवाले से अपनी गुफ्तगू की तमाम। अब आ जाइए पांचवा मैदान, तफरीहात। देखिए, आजकल हर चीज़ एंटरटेनमेंट के नाम पर
हो रही है और एंटरटेनमेंट के नाम पर मज़हब को भी घसीट लिया गया है। जैसे हमने बताया था कि पहले टीवी ड्रामे फिल्में जो हैं वो गुनाहों को फैलाया करते थे, अब मज़हब को तख्ता मश्क बनाकर मज़हब पे हंसा जा रहा है, लतीफ़े बनाए जा रहे हैं खुदा से मुताल्लिक़। या अभी हमने आपको मिसाल दी थी, सोशल मीडिया में जो है वो मुहर्रम की अज़ादारी को भी अब उसमें शामिल कर लिया गया है। पहले माह रमज़ान के रोज़े थे, अब जो है वो मजलिस और उसके कंटेंट को वो विद इन द लूप ऑफ फ़नी क्लिप्स, फ़नी वीडियोज़ के तौर पे, मीमी के तौर पे ले आए हैं। तो हर चीज़ एंटरटेनमेंट के नाम पर, एंटरटेनमेंट का देखें क्या नुकसान क्या होता है। फ़ायदा ये होता है कि लोग हंस जाते हैं, नुकसान ये होता है कि वो चीज़ जिसके बारे में एंटरटेनमेंट की जाती है या मजाक उड़ाया जाता है वो चीज़ हल्की हो जाती है, वो अपना तशख़्ख़ुस खो बैठती है और उसका इज़्ज़त, उसका वक़ार और उसकी इज़्ज़त कम हो जाती है। अगर किसी आलिम दीन का मजाक उड़ाएंगे और वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होगा, अगर फ़र्ज़ कर लें वो आलिम दीन उनमें सू की सफ़ में शामिल है, तो फिर उसके बाद दूसरे आलिम दीन को, जिसको लोग हमारे दुश्मन मसला नहीं पसंद करते, तो उसको तख्ता मश्क बनाया जाएगा। तो फिर जो है वो सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा, फिर दोनों तरफ से जो है वो तलवारें निकल आएंगी और फिर जो है बात जो है वो नबी तक पहुँचेगी और नबी के बाद वो खुदा तक पहुँचेगी। तो तौहीन रसालत आपने देखी है कि किस तरह यहाँ पे लोग जज्बाती हैं, लेकिन उलमा का मजाक उड़ाने के जो है वो हमेशा उनके लिए तैयार रहते हैं। तो एंटरटेनमेंट के बारे में पहले तो ये बात याद रखें, लोगों में एक इम्प्रेशन है, लोगों में ये तासुर है कि इस्लाम बहुत ड्राई और बोर मज़हब है और इसमें जो एंटरटेनमेंट की, मुस्कुराहट की या शोखी की या ज़राफ़त की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ख़ुद हदीस रसूल है कि तुम लोग खेलो कूदो ताकि लोग तुम्हारे दीन को खुश्क ना कहें, यानी ख़ुद अल्लाह के रसूल ने ताकीद की है। एक दफ़ा जो है इमाम शिशम ने देखा कि पूरा मदीना खाली है, एक आदमी मौजूद है, तो इमाम ने उससे पूछा तुम क्यों नहीं गए खेलने कूदने? तो उसने कहा कि जो है वो खेलना कूदना मुझे पसंद नहीं है। तो इमाम ने उसको पसंद नहीं किया, कहा कि तुम्हें भी जाना चाहिए था। तो खेलना कूदना इस्लाम में ममनू नहीं है। हाँ, जब इस खेल कूद में गैर शरई बातें शामिल हो जाए, बेहिजाबी शामिल हो जाए, मौसीकी शामिल हो जाए, जुआ जो है वो शामिल हो जाए। जैसे क्रिकेट हराम नहीं है, जब सट्टा आ जाए, फिक्सिंग आ जाए तो फिर क्रिकेट हराम हो जाती है। फुटबॉल हराम नहीं है, लेकिन जब बेहिजाब लड़कियां आ जाए, म्यूज़िक आ जाए तो वो हिजाब जो है वो बेहिजाबी की तरफ चलता है। हाँ, इस्लाम जो है वो तज़हीक को, तंज़ को, इस्लाम जो है वो किसी के मजाक उड़ाने को पसंद नहीं करता। ख़ुद हज़रत अली के बारे में कहा जाता है जब खिलाफत का मसला दरपेश हुआ तो लोगों ने उन पर जो इल्ज़ाम लगाया वो एक इल्ज़ाम ये भी था कि अली यंग है और ह्यूमरस हैं, अली नौजवान हैं और ज़रीफ़ हैं, यानी हंसने हंसाने वाले हैं, खुश तबा हैं, खुश मिजाज हैं। खिलाफत के लिए किसी बड़ी उम्र के और संजीदा आदमी की ज़रूरत है। हालांकि अली जो है जिनकी वो जो ज़राफ़त थी उसकी मिसाल लोग क्या देते थे भाई, देखें जब ये मैदान जंग में जाते हैं तो बजाय संजीदा होने के मुस्कुराते हुए जाते हैं और तलवार को लहराते हुए जाते हैं। मुझे बताइए, जब कोई बैट्समैन मैदान में जा रहा हो, उसको यकीन हो कि वो सेंचुरी मार के लौटेगा, तो वो बल्ला घुमाते हुए जाएगा। तो मौला को जब कहा जाता था कि भाई आप ज़रा पहनते हैं लेकिन ज़रा पीछे नहीं होती, तो मौला ने कहा मैंने कभी पीठ दिखाई नहीं कि जो लोग मेरी पीठ की तरफ से हमला करें। मौला आप जो है बहुत बेहतरीन जो है वो मुजाहिद हैं, लेकिन आपका घोड़ा बड़ा मरियल है। तो मौला ने कहा कि मैंने घोड़ा जो है मैदान जंग में दाखिल होने के लिए लिया है, उससे भागने के लिए नहीं लिया। तो जिसे कहते हैं कि भागने वाला घोड़ा तो उसी के काम आएगा जो मैदान जंग से भागने की फ़िक्र में हो। तो ये उनकी ज़राफ़त थी। और भी बहुत सारे किस्म की हिकायतें हैं जो लताइफ़ की सूरत में जिसे कहते हैं मौजूद है ख़ुद रसूलुल्लाह के हवाले से, लेकिन इन हिकायतों में, इन ज़राफ़तों में एक पैगाम हुआ करता था। तो रसूल से ज़्यादा, ख़ुद असहाब कहते हैं कि हमने रसूल से ज़्यादा मुस्कुराते हुए किसी को नहीं देखा। खैर एक अलग बात है, मुस्कुराना एक अलग बात है। ख़ुद पाँचवें इमाम अगर कभी हंस पड़ते तो कहा करते थे अल्लाहुम्मा ला तमकुतनी, ए अल्लाह मुझे छोड़ना मत, यानी गलती से मैं हंस गया या मैंने जो है किसी की बात पर जो है वो मुस्कुरा दिया तो तू ये ना समझ लेना कि मैं जो है दुनिया की तरफ चला गया। तो इस्लाम में ज़राफ़त है, इस्लाम में जो है हंसी मजाक है। बल्कि जन्नत के बारे में आया कि जब वहाँ पे मोमिनीन बैठेंगे खाने पे, दस्तरख़्वान पे, तो एक दूसरे से खाने पीने में आपाधापी करेंगे।
मतलब एक दूसरे से लड़े झगड़ेंगे। अमूमन खाने पीने के मामले में एक दूसरे से छीना झपटी हो जाती है ना, लेकिन वो प्यार मोहब्बत की छीना झपटी होती है। वो सरपुटअव्वल और जिसे कहते हैं कि वो वाली छीना झपटी नहीं होती कि जुलूस कहीं से गुजर रहा है और ठेले वाले के जो है सारे केले उठा के जो है लोग वो भाग जाए। तो ज़राफ़त ऐसी हो जो लोगों के लिए काबिल कबूल हो। और इमाम के सामने, नबी के सामने अगर कोई गुस्ताखी पे उतर आए तो फिर नबी का और इमाम का लहजा बदल जाता है। रसूलुल्लाह ने फ़तह मक्का के मौके पर सख्ती से कहा था कि किसी को मारना नहीं, किसी को हाथ नहीं लगाना। खालिद बिन वलीद से कुछ गलती हो गई थी, लोगों को मार दिया था, तो रसूलुल्लाह ने बाकायदा हाथ बुलंद करके कहा था, अल्लाह मैं खालिद के फ़ेल से बरी ज़िम्मा हूँ। अबू साद बिन अबादान ने कहा था, अल-यौम यौमुल इंतकाम, यानी ये जो है इंतकाम का दिन है। तो लोगों ने शिकायत की कि देखें साद बिन अबादा क्या कह रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, आज का दिन अल-यौम यौमुल मरहमा, कि आज का दिन जो है रहमत का दिन है और रहम किया जाएगा, लोगों को माफ़ किया जाएगा। उस दिन रसूलुल्लाह ने 11 लोगों को कत्ल करने का जो है हुक्म दिया था और ये भी कहा था कि अगरचे ये लोग ग़िलाफ़े काबा से ही लिपट क्यों ना जाएं, बैतुल्लाह में मक्खी मच्छर मारना भी हराम है। और क्या कहा कि ग़िलाफ़े काबा, क्यों? इनमें से कई लोग वो थे जो रसूलुल्लाह की हिज्जो किया करते थे, जो रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाया करते थे, रसूलुल्लाह की तज़हीक किया करते। उसमें चंद ख़वातीन भी शामिल थी जो रसूलुल्लाह की हिजो किया करती। हिजो यानी किसी का शेर में मजाक उड़ाना। तो ये जो वीडियो क्लिप्स का रुझान चल पड़ा है, आइंदा जाके पता नहीं वो किस करवट बैठेगा ये ऊँट, लेकिन बहरहाल इस्लाम जो है किसी का मजाक उड़ाने का जो है वो आपको हुक्म नहीं देता, बल्कि ये भी कहा गया है कि मोहम्मद उनके बुतों का मजाक ना उड़ाओ कि ये तुम्हारे खुदा का मजाक उड़ाएंगे। अपनी दलील से अपनी बात को साबित करना एक अलग बात है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना और बात है। उम्र साद इमाम के सामने कई मरतबा आया और इमाम तकरीबन रोज़ाना ही उसको समझाते, लेकिन प्यार मोहब्बत से समझाते और बहुत ही दलील के साथ उसको अपनी तरफ बुलाते। लेकिन जब उसने आखिर में ये कहा कि रह की गवर्नरी चाहिए, उस वक्त भी इमाम ने आखिरी हुज्जत तमाम की, कहा कि मैं तुझे जो हूँ, मैं हुज्जत तमाम की और उसको मुस्तकबिल बतला दिया उसका कि तुझे रह की गंदुम भी नसीब नहीं होगी। फिर उसने मजाक किया, नाउज़ुबिल्लाह, इमाम की बात का मजाक उड़ाया और क्या कहा, कोई बात नहीं, अगर गंदुम नहीं मिलेगी रह की तो मैं जौ खा लूँगा। अब ये मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है कि इमाम की बात को, इमाम की दलील को आप हवा में उड़ा रहे हैं। फिर इमाम ने उसको बद्दुआ दी, ज़ब्बहकल्लाहु अला फराशिक, कि तुझे अल्लाह तेरे फर्श, तेरे बिस्तर पे ज़िबह करे। और अरबों में अपने बिस्तर पे ज़िबह होने का मतलब, अपने घर में ज़िबह होने का मतलब बुज़दिली है कि तुम दुश्मन के मुकाबले में मैदान में नहीं आए और घर में घुस के बैठ गए औरतों की तरह, बच्चों की तरह, और तुम घर में कत्ल हो गए। और वाकई फिर वो घर में ही कत्ल हुआ, गयान ने जाके उसको घर में कत्ल किया। जब उसने देखा गयान आ रहा है तो वो अपनी जगह से, अपने बिस्तर से उछला कि इमाम की बद्दुआ को तो मरने से पहले गलत साबित कर दूं। जैसे ही वो उछला, उसका पाँव उसके लिहाफ में फंस गया, उलझ गया, और फिर उसी वक्त वो जो है वो अपने बिस्तर पे गिर गया। जैसे ही गिरा, गयान ने जाके उसका सर कलम कर दिया और इमाम की बद्दुआ जो है वो सही साबित हुई। तो इमाम या रसूल या इस्लाम या खुदा मजाक उड़ाने वाले को, ठट्टा करने वाले को, तज़हीक करने वाले को नहीं पसंद करते, लेकिन एंटरटेनमेंट की इस्लाम में मुकम्मल तौर पे इजाज़त है अगर उसमें गैर शरई बात या कोई गैर शरई अम्र जो है वो शामिल ना हो जाए। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इल्म के बाद साइंस, साइंस के बाद मीडिया, मीडिया के बाद ख़वातीन, ख़वातीन के बाद तफरीहात, छठा मैदान कि जिसमें मजालिस आज़ा, जिसमें अज़ादारी किस तरह इफ़ेक्टिव हो सकती है और किस तरह हम लोगों को बतला सकते हैं कि हक़ क्या है, हकीकत क्या है और हमें किस राह पे चलना है। देखिए, इससे पहले 2 बल्कि 4 टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लीजिए। 9/11 के बाद, 2000 के बाद एक टर्मिनोलॉजी, एक स्लोगन, एक नारा मशहूर करवाने की कोशिश की गई और वो नारा था ग्लोबलाइजेशन, कि दुनिया ग्लोबल विलेज है, लोग करीब आ गए हैं, अब हमें जो है एक जैसा होमोजेनस माहौल क्रिएट करना चाहिए जिसमें सब लोग जो हैं
एक ही लिबास पहने, एक ही ज़बान बोलें, एक ही खाने खाएं और सबसे अहम बात, एक ही सियासी नारा हो, एक ही तर्ज़ हुकूमत हो और एक ही मज़हब हो, एक ही तर्ज़ माशरत हो, एक ही ख़ानदानी प्रेस्टीज या वक़ार हो। और इस ग्लोबल विलेज को या ग्लोबलाइजेशन को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया पे थोपने की कोशिश की, लेकिन उनको बहुत जल्द एहसास हो गया कि लोगों में मज़हब की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, खुसूसी तौर पे इस्लाम की। चुनांचे ये अपने नज़रियात को, ये अपने वक़ार को और अपनी तारीख़ को नहीं भूलेंगे और अपने नज़रियात से पीछे नहीं हटेंगे। चुनांचे एक और टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई और उसका वो थी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि आप यूनिवर्सल कम्युनिटी या दुनिया की सियासी ताकत के साथ चलेंगे अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए। यानी आप नमाज भी पढ़ें, रोज़ा भी रखें, लेकिन जहाँ अमेरिका किसी मुल्क पर हमला करने की बात करे तो आप अमेरिका का साथ दें, अमेरिका किसी का बायकॉट करने की बात करे तो आप उस मुल्क का बायकॉट कर दें और अपनी नमाज रोज़े। तो भाई ग्लोबलाइजेशन इस किस्म की तो मैदान करबला में भी थी। लोग यजीद की फ़ौज में जो शामिल थे क्या नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या तिलावत कुरान नहीं कर रहे थे? क्या दुनिया ये इस्लामी इबादात को नहीं बजा ला रहे थे? हम हुसैन के साथ नहीं थे, हुसैन को कत्ल करना चाहते थे। तो अगर इस तरह का इस्लाम है तो फिर हम किस बात के इस्लाम जिसमें कहा जाए कि अली मस्जिद में कैसे शहीद हो गए, अली का इस्लाम से क्या काम, जिसमें अहले बैत पे तबर्रा किया जाए, अली पे लानत बरसाई जाए, जिसमें जो है जन्नत के सरदार को कत्ल किया जाए और बड़े मज़े से कहा जाए कि भाई जो है हमारी नमाजें, हमारी रोज़े विलायत अली और अहले बैत के बगैर हमें जन्नत मिली जाएंगी। ये हस्बुना किताबुल्लाह का नारा लगा के ये कहा जाए कि हमें इतरत की ज़रूरत नहीं, हमें फ़कत कुरान काफ़ी है। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती, लोगों ने क्या कहा, किताब अल्लाह काफ़ी, हमें इतरत की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे जो है मसला आ गया कि भाई ग्लोबलाइजेशन को, अगर आप ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करें, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर लें, अपने अपने माहौल में अपनी अपनी इबादत, अपने अपने मज़ाहिब पर अमल करें, लेकिन जब कोई वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दिया जाए, आलमी पैमाने पर कोई हुक्म दिया जाए, तो तमाम लोग आलमी इस्तेमार की बात सुने, अपने खुदा की बात ना सुने, अपने इमाम की बात ना सुने। तो इस तरह लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाया गया। अब एक और तरीके से मजहबी हवाले से मजहबी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है क्या, और ये बातें यकीन कीजिए हमारे आम लोगों में फैली हुई हैं। बड़े इनोसेंट अंदाज से लोग पूछते हैं। अभी हम एक मजलिस पढ़ने गए, कुछ ही दिनों की बात है, इसी आज़ादारी और ये मुहर्रम के महीने में, तो एक साहब ने हमसे सवाल किया कि ये जो यहूदी हैं, ये जो नसारा हैं और ये जो हिंदू हैं, अगर अपने अपने मज़हब पर अमल कर रहे हैं तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? अब बताएं। अब ये क्या है? ये है प्लूरलिज़म। प्लूरलिज़म क्या है कि हर शख्स अपनी जगह ठीक है, आप किसी को चैलेंज ना करें। मुसलमान भी ठीक है, हिंदू भी ठीक है और नसारा भी ठीक है और जो एथियस्ट भी ठीक है, यानी जो खुदा को नहीं मान रहा वो भी ठीक है और जो खुदा को मान रहा है वो भी ठीक है, जो रसूल को मान रहा है वो भी ठीक है, जो रसूल को नहीं मान रहा वो भी ठीक है। तो ये प्लूरलिज़म का नाम दिया गया। और जो मगरबी ममालिक में रह रहे हैं उनमें से अक्सर अब इसी प्लूरलिज़म का शिकार हो गए। अच्छा, जो रेजिस्ट करते हैं और अच्छी दलील देते हैं, क्या दलील देते हैं कि भाई अगर सब ठीक है तो ऐसा करते हैं, हम एक दिन मुसलमान होकर ज़िंदगी गुजारते हैं, दूसरे दिन ईसाई होकर, तीसरे दिन यहूदी, चौथे दिन हिंदू, पाँचवें दिन एथियस्ट, छठे दिन छुट्टी, कुछ भी नहीं। तो क्या हम इस तरह कर लें? जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो इससे बात नहीं आ रहे, तो उन्होंने एक नया दीन ईजाद किया जिसको नाम दिया ह्यूमनिज़म, के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है। यानी अगर आप किसी को तकलीफ़ ना दें तो बस यही सबसे बड़ा मज़हब है। इस्लाम और यहूदियत और ईसाईयत जो है वो सबके बाद में आएगी। मुझे बताइए कि करबला में इमाम हुसैन के खैमे में, लश्कर में मौजूद लोगों के पास इंसानियत थी या यजीदी लश्करियों के पास? कि इमाम ने जब अली अकबर को, अली असगर को उठाया तो क्या कहा कि भाई अगर तुम इस्लाम के नाम पर नहीं तो कम से कम इंसानियत के नाम पर ही इस पर जो है रहम खा लो। जब इमाम के हाथ में दरियाए फुरात का पानी था तो वो दुश्मन ही नहीं, दुश्मन के जानवरों तक को पानी पिलाते थे। और जब वही दरिया दुश्मन के हाथ में आया तो उन्होंने बीबी सकीना को रुलाया और ये कहा कि आओ हम तुमको पानी देते हैं। पहले जो है वो 30,000 के लश्कर को सैराब किया गया और बीबी सकीना हर सिपाही के सामने चल चल के जाती रही
घुटने दुख गए, पाँव थक गए, पैरों में वरम आ गए। उसके बाद कहा नहीं, अब हम घोड़ों को पानी पिलाएंगे। 30,000 घोड़ों को पानी पिलाया गया। फिर उसके बाद कहा कि हाथ फैलाओ। सकीना जो ने हाथ फैलाने से इनकार कर दिया, मैं हुसैन की बेटी हूँ, मैं कैसे हाथ फैलाऊँ। और फिर उम्र साद मलऊन ने एक मशकीज़ा उठाया और पानी उसके सामने, बीबी सकीना के सामने ज़मीन पर गिरा दिया। फिर दूसरा मशकीज़ा उठाया, इसी तरह पानी बहा दिया। सारे मशकीज़े बहा दिए और सकीना को पानी नहीं दिया। तो मुझे बताइए, इंसानियत किसके पास थी? जिसके पास मज़हब इस्लाम था। हमारा इमाम तो वो इमाम है जो 25 साल हज करे एक नाक़े पे और उस नाक़े को एक ताज़ियाना ना मारे। ये है इंसानियत। तो आप किस इंसानियत की बात कर रहे हैं? इंसानियत तो खुद इस्लाम के अंदर मौजूद है। इंसानियत एक छोटा दायरा है, इस्लाम एक बड़ा दायरा है। तो जो प्लूरलिज्म है, अगर ये प्लूरलिज्म ही रखना था तो अल्लाह ताला को अंबिया भेजने की क्या ज़रूरत थी? अल्लाह ताला को कुरान में सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 में ये ऐलान करने की क्या ज़रूरत थी? इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो फ़कत अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अल्लाह को सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 में ये कहने की क्या ज़रूरत थी? वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुमको मौत ना आए सिवाय इसके कि तुम हालत इस्लाम में मरो, तुम मुसलमान मरो, बहैसियत मुस्लिम मरो। और फिर अल्लाह ताला को सूरह माइदा आयत नंबर 3 में कहने की क्या ज़रूरत थी? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पर राज़ी हो गए, दीन इस्लाम पर राज़ी हो गए। ईसाइयत में नहीं, यहूदियत में नहीं। जो कुरान में आयत है कि जो यहूद व नसारा अपने अपने दीन के मुताबिक अमल जिन्होंने किया वो फलाह पाएंगे, जन्नत में जाएंगे, वो रसूल से पहले के यहूद व नसारा हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के यहूदी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के ईसाई हैं। लेकिन अब के ईसाई, अब के यहूद, अब के दीगर मज़ाहिब के मानने वाले इब्राहिमी या कोई भी, जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं कर लेते उनसे उनका दीन कबूल नहीं किया जाएगा। हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम भी जब आएंगे तो वो इमाम ज़माना के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे। तो ये लोग जो सब माशरे में फैले हुए हैं, दीन के ख़िलाफ़ इस साजिश करने पे तुले हुए हैं कि भाई हर आदमी को अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है और अपने हिसाब से वो ज़िंदगी गुजारे। चनाचा अगर वो आपसे इख्तिलाफ़ कर रहा है तो आप इख्तिलाफ़ करने दें, अगर वो सही रास्ते पे भी नहीं है लेकिन वो जो है अपने दीन से यानी ईसाइयत से या यहूदियत से जो है वो मुखलिस है तो जो है वो जन्नत में जाएगा। बल्कि ये भी कहा जाता है कि जो लोग जो है वो अहले बैत को मान रहे हैं, जो लोग अहले बैत के दुश्मन को भी मान रहे हैं, ठीक है, वो जो है किसी के ख़िलाफ़ जो है तलवार निकालना नहीं चाहते। कुछ लोग थे इमाम के ज़माने में, इमाम अली के ज़माने में, जिन्होंने तलवारें नियाम में रख ली थी कि हम उन तलवारों को किसी के खून से आलूदा नहीं करते कि जिनकी तलवारें ख़ुद कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ी। तो जब मौला अली वहाँ मौजूद हैं और जब रसूल ने ये ऐलान कर दिया था अल-हक़ मअल अली व हक़ व अली मअल हक़ कि अली जो है वो हक़ के साथ है, हक़ जो है वो अली के साथ है, बल्कि ये भी दुआ की कि ए खुदा हक़ को उस तरफ मोड़ देना जिस तरफ अली मुड़े। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह अली के दुश्मनों के साथ दोस्ती जो है आपको फलाह दे सकती है। इश्क़ कातिल से भी, मक़तूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालिक को भी, इबलीस से याराना भी, हशर में किससे अक़ीदत का सिला मांगेगा। तो अगर आप अली से भी दुश्मनी रखें, दोस्ती रखें और अली के दोस्तों से, दुश्मनों से भी दोस्ती रखें तो फिर ये वही बात हो जाएगी कि एक मशरूब में एक कतरा जहर मिला के आप कहें कि भाई मैंने दोनों चीज़ें मिल ली, पी ली, दवा में जहर मिला दें और ये कहें कि अब मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। एक शख्स जो है वो अली के पास आया, कहने लगा मुझे आपसे भी मोहब्बत है और हाकिम शाम से भी। तो अली ने कहा कि तू एक आँख का अंधा है, अपनी आँख का इलाज करा वरना दूसरी भी फोड़ ले। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब आइए हमारे आखिरी मरहले, आखिरी मैदान की तरफ, 7वें मैदान की तरफ, और वो है सियासियात का मैदान। सियासत में आके लोग थोड़े से झिझकते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठटकते हैं, कहते हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स में हम नहीं पढ़ते, हमें जो है अपनी इबादत से काम है। देखा जाए सबसे ज़्यादा सियासी लोग तो हम ही हैं,
सबसे ज़्यादा सियासी लोग हम ही हैं, क्योंकि हम एक ऐसे मुस्तकबिल का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिसमें पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत होगी, पूरी दुनिया पे उस इमाम की हुकूमत होगी जो हमारा 12वां इमाम है, जो इस वक्त का इमाम है। हम अल्टीमेट एंड ऑफ द ह्यूमैनिटी, अल्टीमेट एंड ऑफ द वर्ल्ड उसी की हुकूमत को होगा कि जब दुनिया जो है वो जुल्म से भरी होगी और उसको आने वाला अदल से इस तरह भर देगा जिस तरह वो जुल्म से भरी हुई होगी। तो आने वाले दौर के इंतज़ार में हम बैठे हैं। आने वाले दौर में क्या होगा, आने वाले दौर में किस तरह का मारका होगा, हक़ व बातिल किस सूरत में आएंगे, हक़ की अलामात क्या होंगी, बातिल की निशानियाँ क्या होंगी, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। जब इमाम आएंगे तो उनका जो है टकराव जो है वो दो लोगों से होगा, सुफियानी का लश्कर और दज्जाल का लश्कर। दज्जाल का लश्कर बेदीन होगा, दीन से दूर होगा और मादियत परस्त दुनिया की तरफ बुलाएगा। सुफियानी का लश्कर दीन की तरह होगा, दीनदारों के साथ होगा और बज़ाहिर वो आपको मुसलमान नज़र आएंगे, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद वो मुसलमानों ही का खून कर रहे होंगे। ये दो लश्कर आपको पहचानने हैं। हम सुफियानी के लश्कर को तो पहचानते हैं जो आजकल जो है आईसिस की सूरत में, तालिबान की सूरत में, दाइश की सूरत में, अल-कायदा की सूरत में मौजूद है, लेकिन दज्जाल के लश्कर को नहीं पहचान पाते। ये मादियत परस्ती का लश्कर है, ये बेदीनों का लश्कर है जो फ़नी क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स या अपनी गुफ्तगू में मजाक उड़ाते हैं, इस्लाम का, आज़ादारी का मजाक उड़ाते हैं, उलमा का मजाक उड़ाते हैं, हमारे मज़हब का मजाक उड़ाते हैं। ये वो लोग हैं जो मज़हब को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये वो लोग हैं जो आज़ादारी के ख़िलाफ़ हैं, ये वो लोग हैं जो इस्लाम की तरफ जिसे कहते हैं कि फ़ोकस किए हुए हैं, दुनिया की तरफ फ़ोकस किए हुए हैं और ये कहते हैं कि अगर इस्लाम या मज़हब की तरफ जाएंगे तो दुनिया आपके हाथ से निकल जाएगी। देखिए, जब इमाम का ज़हूर होगा और दज्जाल मौजूद होगा तो दज्जाल के बारे में कहा जाता है कि वो रोटियां देगा, ईमान ख़रीदेगा। और आजकल देखिए वही हो रहा है, इमिग्रेशन दी जा रही है और आपके मज़हब को तब्दील करने का कहा जा रहा है। आप बेल्जियम चले जाएँ, फ़िनलैंड चले जाएँ, नॉर्वे चले जाएँ, जो छोटे छोटे मुल्क हैं, ममालिक हैं, वहाँ पे ये सिलसिला शुरू हो गया है कि आपको एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में ठहराया जाता है और वहाँ पर आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, कल्चर सिखाया जाता है, वहाँ का जो है वो वहाँ की सकाफ़त सिखाई जाती है, नॉर्म्स सिखाए जाते हैं कि एक लड़की जो बेहिजाब है आपसे शेक हैंड कर रही है तो लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। अगर वो ऑफ़र कर रही है आपको कहीं होटल में खाने की या डिस्को बार में तो उसको गलत नहीं समझिएगा, उसको बुरा नहीं समझिएगा। ये आपके मोहल्ले, आपके मुल्क की ख़वातीन से मुख्तलिफ ख़वातीन हैं, यानी जो ख़वातीन हम पाकिस्तान में, ईरान में या मिडिल ईस्ट में छोड़ कर आए हैं, जो बापर्दा या बाहिजाब खातून है, पाकिज़ा ख़वातीन है, क्या वो गलत थी? ये ख़वातीन सही हैं। इसी तरह शराब को एक नॉर्म कहा जा रहा है, म्यूज़िक एक नॉर्म कहा जा रहा है और फिर बाद में आखिरी ज़रब जो है वो खुदा पे लगाई जा रही है कि खुदा और मज़हब जो है वो बस एक ख्वाब है, असल हकीकत जो है वो मादा है, असल हकीकत जो है साइंस है। जो दुनिया आप गुजार रहे हैं, ज़िंदगी आपको एक मरतबा मिली है, जो चाहे आप कर लें, यही इसी में आफ़ियत है, दोबारा ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी। और हम यही कहते हैं कि ज़िंदगी एक मरतबा मिली है, अगर इसको हमने अच्छी तरह नहीं गुजारा तो फिर हम जो है अफसोस करेंगे क़यामत के दिन, या लेतनी कुन्तो तुराबा, कि मैं जो हूँ काश मट्टी में होता और मट्टी से अपनी खबर से उठा नहीं होता। तो दीन ख़रीदा जा रहा है और दुनिया बेची जा रही है। पाकिस्तान में भी इस किस्म के, मुस्लिम ममालिक में इस किस्म की मिसालें देखी जा सकती हैं। आपको एक जॉब मिलती है और आपको कहा जाता है भी आपको हिजाब नहीं करना होगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। टीवी प्रोड्यूसर जिसके बारे में कहा था, उसने बीबी ज़ैनब पे एक प्रोग्राम किया और आपको मालूम है कि क्रिकेट के जो एंकर्स होते हैं, मेज़बान जो होते हैं, वो वही गेटअप बना लेते हैं जिस चीज़ से मुताल्लिक़ वो प्रोग्राम होता है। मतलब स्पोर्ट्स से मुताल्लिक़ है तो एंकर आपको जो है वो क्रिकेट टीम की जो है वो किट पहनता हुआ नज़र आएगा। तो उन खातून ने जो है वो बीबी ज़ैनब का प्रोग्राम करने के हवाले से अपने आप को पूरा मुहज्जबा कर लिया फॉर 1 आवर, जस्ट कि 1 घंटा मैं पहन के जो ये प्रोग्राम करूँगी ताकि लुक आए प्रोग्राम में। उनको तो ये फिक्र नहीं होती हिजाब है क्या है, बस लुक आए, एक प्रोग्राम में एक जो है कलर आए उस शख्सियत का या उस मैसेज का जो हम देने जा रहे हैं। कहते हैं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उसने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं हर प्रोग्राम आइंदा का इसी हिजाब में करूँगी। टीवी वालों ने उसको निकाल दिया। अब वो जो है वो हिजाब का बाकायदा पूरा बुटीक
जो है वो चला रही है। तो देखिए बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इंसान जो है वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठता है कि भाई आपको दाढ़ी जो है वो मुंडवाना पड़ेगी, या आपको जो है सूदी मामलात में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको जो है वो हलाल हराम जो एक करना पड़ेगा, हमारी प्रोडक्ट की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको नहीं बताना पड़ेगा, आपको जो है मसलन सेल्स वालों को कहा जाता है आपको फ़लाँ फ़लाँ को रिश्वत देनी पड़ेगी, फिर ये प्रोडक्ट बिकेगी, कोई बात नहीं, आप सेल्स इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप मजहबी मामलात को मद्देनज़र रखेंगे, उसूल और क़वानीन को, तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपको आपकी माशी जिसे कहते हैं कि तनज़्ज़ुली हो जाएगी। और मगरबी ममालिक में ज़ाहिर बात है रूल्स रेगुलेशन उनके हाथ में होते हैं, वो कभी भी जो है आपको कॉर्नर पे कर सकते हैं। तो हमें इसकी आगाही हासिल करनी है, मजालिस आज़ा के से लोगों तक पैगाम पहुँचाना है कि आपको बहुत मजबूती से अपने दीन को संभालना है, और तरजीह प्रायोरिटी अपने दीन को देनी है। प्रायोरिटी जो है वो हुसैन की कुर्बानी को देनी है। बीबी ज़ैनब ने अपने पर्दे की कुर्बानी ही पर्दे की हिफाजत के लिए दी थी, अब आप वही पर्दा कुर्बान कर रही हैं। मुझे कहते हैं कि बीबी ज़ैनब की पर्दों पे रोने वालियों, बीबी ज़ैनब तुम्हारे पर्दे पे रोती है। तो इस दीन को नहीं कुर्बान करना है। आपका दीन, आपका हिजाब, आपकी इस्लामी इक़दार आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद दुनिया होनी चाहिए। जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे, आप किस तरह मकसद हुसैन तक पहुँचेंगे, कब किस तरह हुसैन को खुश करेंगे, किस तरह बीबी ज़ैनब को खुश करेंगे। कहते हैं कि दज्जाल फ्यूचरोलॉजी बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, एक सेगमेंट है BBC की वेबसाइट पे, जिसमें वो आइंदा होने वाले वाक़यात या आइंदा होने वाली ईजादात या आइंदा होने वाले वाक़यात के बारे में पहले से पेशन गोई कर देते हैं। मसलन जो लैंडलाइन है फ़ोन की, वो उन्होंने 10-20 साल पहले बता दी थी कि ख़त्म हो जाएगी दुनिया से। उन्होंने अभी से बता दिए हैं कौन कौन से शोबे ख़त्म होने वाले हैं। मसलन मिडिल मैन का शोबा अब ख़त्म होने वाला है। कोई कमीशन एजेंट बीच का हो और वो आपको जो है किसी पार्टी से मिलाए और आप दोनों जो है मसलन प्रॉपर्टी में जो कंसल्टेंट्स होते हैं इन फ्यूचर ख़त्म हो जाएंगे। क्यों कि आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर मालूम कर लेंगे कि आपको किस किस्म का फ्लैट चाहिए और डायरेक्ट आप ओनर से ख़रीद लेंगे। तो फ्यूचरोलॉजी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि हम ही तो मुस्तकबिल का इंतज़ार कर रहे हैं, और मुस्तकबिल का इंतज़ार तो वही करता है कि जिसका माजी जुल्म के अंधेरों से भरा हुआ हो, जिसपे जुल्म किए गया हों, जिसके आबा अजदाद पे जुल्म किए गए हों, जिसके रहनुमाओं पे जुल्म किया गया, वही तो मुस्तकबिल का इंतज़ार करेगा। तो हमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न होना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा एडवांस होना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा फ्यूचर की जिसे कहते हैं ख़बर रखना चाहिए। मुस्तकबिल पे जो है हमें अपनी निगाहें गाड़ देनी चाहिए कि अब क्या होने वाला है और हमने उसके लिए क्या तैयारी की है। अब दज्जाल के बारे में कहा जाता है उसके एक हाथ में औरतें हैं, दूसरे हाथ में मौसीकी आलात। अब आप देख लीजिए हर जगह यही हाल है, सिर्फ मीडिया नहीं, हर जगह खातून को एक शो पीस के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। वो प्रोडक्ट्स जिनका ताल्लुक प्योर मर्दों से है उसमें भी खातून को जो है इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। दुनिया में शायद जहाँ बेरहरवी है वहाँ पे भी शायद इतनी भोंडे अंदाज से एडवर्टाइजमेंट नहीं होती कि जो है वो आपका मोबाइल का इश्तिहार है, आपका जो है रेज़र का इश्तिहार है, आपका जो है वो दूध का इश्तिहार है, आपका जो है वो शैम्पू का इश्तिहार है। मतलब जिस प्रोडक्ट को आप बेचना चाहें उसमें औरत की जो है प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है, जिसका कोई बाज़ औक़ात जो है वो ताल्लुक़ नहीं होता, और जो प्रोडक्ट को आप औरत के नाम पे जो है वो बेच रहे होते हैं। तो हिजाब, बेहिजाब औरतें अभी भी, बलम बाउर का आपने किस्सा सुना होगा कि बलम बाउर ने किस तरह बेहिजाब औरतें जो हैं वो मूसा के लश्कर में दाखिल की थी। उस वक्त के यहूदी अब तक उस बात को याद रखे हुए हैं कि दीन हक़ को, दीन हनीफ को अगर पिछाड़ना है तो बेहिजाब औरतों को जो है अपना एजेंट बनाओ और उनको इस्तेमाल करो, और बेहिजाबी को फ़रोग़ दो, कुरियानी को फ़रोग़ दो। फिर मौसीकी, एक हाथ में मौसीकी, एक हाथ में बेहिजाब औरतें। तो मुझे बताएं, आपका जो फजर का अलार्म है वो मौसीकी पर है, आप फजर में उठते हैं मौसीकी सुनकर आप नमाज फजर अदा कर रहे हैं। तो हर जगह आप संजीदा से संजीदा खबर या ख़बरनामा सुन रहे हो तो उसके पीछे एक म्यूज़िकल, एक बैकग्राउंड हो रहा होता है। क्लिप्स बन गए हैं, फ़नी वीडियोज़ आ गई हैं कि एक आदमी अपनी पार्टी को बुरा कह रहा होता है कि नहीं जो है मैं अब किसी को वोट नहीं दूंगा, जब उस पार्टी का तराना बजाया जाता है तो वो झूम जाता है। तो ये जो कहते हैं ना कि शैतान आपके खून में, आपके बदन में खून की तरह दौड़ रहा है, जब म्यूज़िक बजाई जाती है तो वो अंदर आपके नाच रहा होता है। जब आप क्या अंदर नाच रहा होता है उससे वाइब्रेशन जो पैदा होती है वो आपको नाचने पे मजबूर कर देती है। अगर आपकी तवज्जो जो है दीन से हटी हुई हो, आपकी तवज्जो जो है वो ज़िक्र इलाही से हटी हुई हो। फिर कहा जाता है कि दज्जाल अपने मानने वालों को
एक जगह रखेगा या फेंकेगा और वो जगह बागात होगी, और अपने नाफरमानों को जो मना कर देंगे उसकी इताअत से, उसको उन लोगों को उठाकर आग में डाल देगा। लेकिन पता चलेगा कि जिन लोगों को बागात में डाला गया था वो तो आग थी, और जिन लोगों को आग में डाला गया था वो बाग थे। तो आजकल ऐसी टेक्निक वजूद में आ चुकी है, होलोग्राम जिसे कहते हैं। होलोग्राम क्या है? एक 3 डायमेंशनल पिक्चर है कि आप कोई बर्थडे पार्टी कर रहे हैं और आपका कोई अजीज़ बहुत दूर है और वो बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकता, तो आप जो है वो उसकी होलोग्राम पिक्चर ले लेते हैं। आजकल तो स्काइप और व्हाट्सएप और वीडियो कॉल्स हैं, लेकिन उसकी 3 डायमेंशनल पिक्चर इस तरह वजूद में आ जाएगी और वो बाकायदा उठेगा, बैठेगा, चलेगा, फिरेगा। लेकिन जब आप वहाँ पे हाथ लगाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह की होलोग्राम डिवाइस या होलोग्राम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, और जो आग होगी उसको बाग दिखाया जाएगा, जो बाग होगा उसको आग दिखाई जाएगी। अगर आग होगी भी तो हम समझते हैं कि वो उस इंसान के लिए, उस मोमिन के लिए गुले गुलजार बन जाएगी। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, कि या नारुकूनी बरदम व सलामन आला इब्राहिम, ये आग इब्राहिम के लिए सलामती और ठंडक बन जाए। तो ये इससे भी बढ़कर एक और टेक्निक जो अमेरिका में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, हार्प, HARP, हार्प, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव अरोरा रिसर्च प्रोग्राम। क्या है हार्प? ये कंट्रोल ऑफ वेदर से मुताल्लिक है। अमेरिका इज गोइंग टू कंट्रोल वेदर। जहाँ गर्मी हो रही होगी वहाँ पे आप जो है वो रिमोट का बटन दबा के वहाँ सर्दी कर देंगे, जहाँ सर्दी हो रही होगी वहाँ गर्मी कर देंगे, जहाँ बारिश होने वाली होगी वहाँ बारिश रोक देंगे, और जहाँ बारिश नहीं होगी खुशखसाली वहाँ पे बारिश कर देंगे। जिस तरह अभी हम IMF के पास जाते हैं, हाँ अभी हम आले सऊद के पास जाते हैं कशकोल लेके, और वो कंडीशन लगा देता है कि आप जो है वो आसिया बीबी को रिहा करें, आप जो है यमन में हमारी हिमायत में जो है वोट दें। तो इसी तरह उस ज़माने में खैर साली होगी, आपकी बारिश रोक दी जाएगी। जब खैर साली शुरू होगी, लोग मरेंगे, तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में होगा। अगर तुम्हें जो है वो फल, अनाज, सब्जियां चाहिए तो हमारी बात मान लो और अपने अकीदों को छोड़ दो, वरना जो है इस कहत साली को कंटिन्यू करेंगे। बाकायदा चाइना में इसका तजर्बा हो चुका है कि वहाँ एक जगह गर्मी थी, बर्फ़ के बादल लाए गए और बम्बारमेंट करके मिसाइल से उनको तोड़ा गया और बर्फ़बारी की गई। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जो फसलें थी गर्मी की, यानी मसलन आम की फसल है या खजूर की फसल है, वो तबाह हो गई। बहरहाल उस पर भी वो किसी हद तक कभी ना कभी काबू पा लेंगे। लेकिन दुनिया में बहुत हद तक ताकत का तवाज़ुन उन आलमी क़ुव्वतों की तरफ जाने वाला है कि जो दीन के ख़िलाफ़ हैं। अब आपको नुकसान तो बर्दाश्त करना होगा, लेकिन वो नुकसान वक्ती होगा। लोग क्या कत्ल नहीं होंगे, लोग क्या शहीद नहीं होंगे, बल्कि इमाम से पहले कहते हैं कि एक ऐसी जंग होगी कि जिसमें 2/3 लोग मर जाएंगे। अब यहाँ पे आके आपको फैसला करना है कि ये जो तब्दीलियाँ हैं, ये जो ईजादात हैं, और जो ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि सब कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहा है, हम अपने ईमान को कितना मजबूत करके लोगों के सामने पेश करते हैं। और उस नुकसान के लिए, उस जिहाद के लिए, जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर बड़े आराम से अपनी ज़ौजा के साथ खाना खा रहे थे, उनको क्या पड़ी थी इमाम के ख़त पे लब्बैक कह के अपनी जान को जो है वो हलाकत में डालें और शहादत का रुतबा पाएँ। वो तो उनको मालूम था, लोग तो हलाकत कह रहे थे। तो ये हमें भी अपने आप को तैयार करना है। अब आप देखिए कि हम अपनी आज़ादारी में मसरूफ़ हैं और कितने इसको ईजी लेते हैं, और मजलिसों को किस तरह लाइटली सुनकर उड़ जाते हैं। इसी मजलिस पे, इसी आज़ादारी पे बाकायदा रिसर्च हो रही है कि आजकल के मॉडर्न दौर में, दौर हाजिर में, शियों की आज़ादारी, शियों की मजालिस अज़ा किस तरह इम्पोर्टेंट है। तो कहते हैं कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र है फ्रांसिस योकोहामा, उसने बाकायदा रिसर्च करके ये कहा है कि शिया कौम एक परिंदे की तरह है, और वो परिंदा उड़ रहा है और बुलंदी की तरफ जा रहा है। उसका एक पर आशूर की मानिंद है और दूसरा पर ज़हूर की मानिंद है। यानी एक पर आशूर की याद दिला रहा है, दूसरा पर ज़हूर की याद दिला रहा है। जब ये आज़ादारी करते हैं तो करबला को याद करते हैं, और करबला को याद करने के साथ साथ अपने दिल में यह अज़म करते हैं कि अब की दफ़ा इमाम ने ज़हूर किया तो हम मुस्लिम बिन अकील की तरह उनके सफ़ीर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब अगर इमाम ने ज़हूर किया तो हम उनके कातलों से चुन चुन के बदला लेंगे। हेनरी किसिंजर, अमेरिका का साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर की शादी में आया भी था, तो इस वक्त थिंक टैंक का हिस्सा है। इसके बारे में
हेनरी किसिंजर के बारे में कहा जाता है कि उसने रिसर्च करके बताया है कि शिया कौम 3 वजह से ज़िंदा है। नंबर 1, मरजियत की वजह से, इनका मरजियत का निज़ाम मरकज़ी निज़ाम है और तमाम लोग इसके गिर्द घूम रहे हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, खुम्स की वजह से ये इतने ज़्यादा मुतमव्वल खुशहाल हैं और लोगों से बेनियाज हैं कि ये कभी IMF की तरफ आते नहीं, कभी आले सऊद के सामने घुटने नहीं टेकते। खुम्स का उनका नेटवर्क है। नंबर 3, आज़ादारी। कहते हैं कि ईरान का जब नया इनकलाब आया था तो क्रिमिनल में रिपोर्ट पेश की जाती थी कि कम्युनिज्म कितना फैल रहा है। पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैल रहा था लेकिन ईरान में नहीं। पता चला कि ईरान में पूरे साल कम्युनिज्म फैलता है, लेकिन जब मुहर्रमुल हराम आता है तो आज़ादारी में वो सारा कम्युनिज्म बह जाता है। आपको अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग कम होंगे, 313 ही होंगे, लेकिन वही लोग निजात पाएंगे, उनको देख के लोग आगे बढ़ेंगे। कोई सलमा, कोई बूजर, कोई मीसम निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। माल इस्लाम ने बांटा तो हज़ारों मौजूद, जान इस्लाम ने मांगी तो 72 निकले। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला से दुआ है कि दौर हाजिर के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी मजालिस अज़ा को जदीद दौर से हम आहंग बना और हमें इमाम के सिपाहियों में शामिल फरमा। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। क़यामत में अहले बैत की शफ़ाअत से मरहमत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।